पाठ 16 रोबोटिक मानव। बच्चों, क्या तुमने कभी ऐसा सेवक देखा है जो बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊब के अकेले ही काम करता रहता है? नहीं ना। पर मैं ऐसा ही सेवक हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली जगह भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में भी काम ले सकते हो। मैं बिना कुछ बोले तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो बिना किसी विरोध के काम करता हूँ। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ, और सबसे मजेदार बात यह कि मैं बिना तनख्वाह लिए काम करता हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आप सभी मुझे जानते हो। मैं हूँ रोबोट, जो आपके मानव द्वारा ही बनाया गया एक यंत्र मानव हूँ। मेरा शरीर हाड़मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांगे, भुजाएं और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है और इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है, उसी प्रकार मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है, जो मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदी यंत्रों द्वारा होता है। तुम सोचते होगे कि मैं बेजान पुतला होकर भी सारे काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोदकर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब, जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी सुनी भी होगी। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकालकर लाया था।
फिर भी हूँ तो मशीन जो चल सकता है, हाथों से काम कर सकता है, देख सकता है और वस्तुओं को छू सकता है, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल गुलाब का या गेंदे का यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की अपेक्षा कम है। रोबोट की प्रगति दर अगले कुछ दशकों तक जारी रहने से अगर भविष्य में ऐसे रोबोट प्रचलन में आए जो मानव डॉक्टर की भांति सर्जरी करने में सक्षम होंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु जहां मेरा उपयोग कर मानव असंभव कार्य को भी संभव करने का दम भरता है, वहीं कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम भी भुगत सकता है। यदि रोबोट आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ लग गए, तो वे इसका दुरुपयोग करेंगे। रोबोट का आविष्कार मनुष्य की भलाई के लिए ही हुआ है। यदि इससे मानवता को खतरा पहुंचता है, तो वैसी स्थिति में रोबोट के विकास में अलग कदम उठाने से पहले उसे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं मानव मस्तिष्क की ही उपज हूँ। मैं चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो जाऊं, पर रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही।